प्रतीक जी, आपकी जीवन नैया मुझे ऐसा लगता है कि पत्नी का योगदान बड़ा होता है आप दोनों के जीवन में। ऐसा सही है या नहीं सर? सबके जीवन में जी सर मेरे लिए तो बहुत 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 बड़ा महत्व है। मतलब जी जो कुछ भी हूँ, जहाँ कुछ भी पहुँच पाया हूँ, पूरे परिवार और मेरी पत्नी के सहकार की वजह से ही पहुँच पाया हूँ। क्योंकि मैंने ज़्यादातर मुझे, और ये गिल्ट हमेशा रहेगा क्योंकि अब मैं उसको समय को वापस नहीं मोड़ पाऊंगा, कि मैंने परिवार का समय ही बाहर बेचा है। जी मेरी पत्नी का समय, घर वालों का समय ही गया है मेरे हाथ से। जी जी तो तब मतलब बहुत ही एक नाजुक घड़ी ये थी कि मेरी बेटी का जन्म होने वाला था। बॉम्बे में ऑलमोस्ट घर नहीं था मेरे पास, ऑफिस में बहुत काम रहता था, नए प्ले का रिहर्सल कर रहा था और तब पहली फिल्म ऑफर हुई थी। ओके ओके। मेरी पत्नी तो खैर उनके माता पिता जी, के जी। घर पे थी तब। मैंने पूछा कि अब क्या करें, और वो जो एक चीज़ उसने कही थी तब, शायद उसी की वजह से यहाँ पहुँचा हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम ये नहीं करोगे तो खुश नहीं रह पाओगे, तो तुम ये कर लो, बाकी सब कर लेंगे। वाह क्या बात है। कोई और है जो आपसे कुछ कहना चाह रहा है? हमारे पास एक वीडियो है उसका। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? जो वर्ड होता है पैशन, मेरे लिए डेफिनेशन है प्रतीक। वो जब बच्चों की पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज, उसमें प्रतीक जाते थे और वो कंपेयर करते थे बच्चों के साथ, गेम खेलना, म्यूजिक पे उनको डांस करवाना। मैंने देखा उन्हें बहुत मजा आता है। मैं जब उनकी वजह से किसी को एंटरटेनमेंट मिल रहा है, देन ही फील्स एब्सोल्युटली हैप्पी। जब उनका फोन बजता है तो फोन के रिंग की जो ट्यून होती है, वो उसमें भी ऐसा ही बोलते हैं, कुछ काम का हो तो अच्छा है, कुछ काम का हो तो अच्छा है। तो फोन की ट्यून पे भी वो ऐसे ही वर्ड्स बिठाएंगे कि मेरे लिए कोई अच्छा काम आए तो बहुत अच्छा होगा। तो ही हैज दैट पॉजिटिविटी इनबिल्ट व्हिच इज कम फ्रॉम हिज फादर। प्रतीक ने जब स्कैम के लिए ऑडिशन किया था तब पापा थे, और जब प्रतीक को ये कैरेक्टर मिला था तो हम लग रहा था कि ये कुछ बहुत अच्छा बनेगा, पर ये इतना अच्छा बन जाएगा ये हमने इतना नहीं सोचा था। तो हमें लगता है कि अगर पापा ने देखा होता ये शो, उन्होंने ये सब जो एक्सपीरियंस किया होता कि सब लोगों ने प्रतीक का काम पसंद किया और ये शो इतना आगे बढ़ा, उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होती। स्कैम तक की जर्नी और स्कैम के बाद की जर्नी के बारे में जब हम सोचते हैं घर पे भी, तो हमें याद आता है कि एक्टिंग की शुरुआत तो हुई थी स्ट्रेट आफ्टर कॉलेज, व्हेन प्रतीक वाज इन सूरत। तब वो वहाँ के जो लोकल थिएटर ग्रुप होते थे उसमें जॉब काम करते थे, एक्टिंग करते थे। तब लगता है कि ये सारी जर्नी है, एकदम से कुछ अच्छा नहीं हो गया, मेहनत से ही आगे बढ़े हैं, तो अच्छा लगता है। प्रतीक 2008 से लेकर के 2021 13 इयर्स, हम लोगों ने इन 13 सालों में 13 वेकेशन भी नहीं किए साथ में, पर ये सब माफ है। Congratulations, darling. I'm proud of you. Oh, see. अब कुछ कहने को बचा ही नहीं है भाई साहब, है कि नहीं? ऐसे थैंक यू वर्ड बहुत छोटा है, जी हाँ। पर शायद ये एक ही शब्द है जिससे जो भी है मैं व्यक्त कर पाऊँ। बट थैंक यू सो मच। ऑलराइट, आपको कभी लगा था कि पंकज जितने बड़े हो जाएंगे अब? इंदिरा जी। नहीं सर, ऐसा कुछ लगना लेके हम नहीं आए थे बॉम्बे, और शादी भी नहीं किया था ये सोच के कि कुछ ऐसे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। प्यार करते थे, शादी सिर्फ प्यार करनी। देखा था मुझे। वाह वाह क्या बात है। और जी आप कुछ कह रहे थे और? सच में ये डायलॉग नहीं है, मैं ऐसा कईयों से सुनती हूँ अब कि हमको पता था कि ये कहाँ जाएंगे या क्या होने वाला है इनके जी जी साथ, बट मुझे सच में नहीं पता था और मैं जानना चाहती भी नहीं थी। बहुत सुंदर बात है ये, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। ऑलराइट भाई साहब, चलिए खेल की ओर अब अपना ध्यान लगाइए। अब आएगा 11वां प्रश्न। 2-3 चीजें बता दूं। एक तो ये डुगडुगी जी शांत हो जाएंगे। अब आपके पास समय है, प्रत्येक प्रश्न को इत्मीनान से सोच करके उत्तर दीजिए।
ये है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए, और स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की समाधि भारत में इनमें से किस ऐतिहासिक स्थान पर स्थित है? द समाधि ऑफ कस्तूरबा गांधी, Mahatma Gandhi's wife, is situated at which of these historical places in India? A. Sabarmati Ashram, Ahmedabad. B. Aga Khan Palace, Pune. C. Sevagram Ashram, Wardha. या D. Birla Bhavan, New Delhi. आई थिंक सर ये साबरमती आश्रम तो नहीं है। नहीं है, वो तो गांधी जी का आश्रम है। हाँ, आई एम कंफ्यूज्ड। ये सेवाग्राम वर्धा या इसके बीच, वर्धा और बिरला भवन। बिरला भवन के बीच, ऐसा हम क्या करें सर? बहुत पहले उनका देहांत हुआ ना। वर्धा महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है हिंदी के नाम पे, तो वर्धा से गांधी जी का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। राजघाट पे थे। सर क्या फ्लिप करें या फ्लिप करते हैं। फ्लिप करते हैं। फ्लिप करते हैं, ऑलराइट। एक्सपर्ट को बचा के रखो। कंप्यूटर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन बट अंकित किया जाए, ये इसका बदलना करेक्ट चाहते आंसर हम जान सकते हैं। जी बिल्कुल जानेंगे, आप बताएंगे आपको। तो ये अंकित हो गया है और इस प्रश्न को हम वर्धा हटा को देंगे, लेके मेरे को और इसकी जो प्रथा है वो बताएंगे आपको। जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए आप, कोई भी गेस कर दीजिए। सेवा हाँ, सेवा आश्रम वर्धा। सेवा आश्रम वर्धा, इस पे ताला लगाया जाए। जी नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है आगा खान पैलेस, जिसको पुणे। हमने एकदम ही नकार दिया था। जी ओके, ये तो ये नहीं था, पता सही कि- होता। हाँ। अब भाई साहब, यहाँ आने से पहले एक हमने आपको सूची दिखाई थी, जी ये सूची, और आपसे कहा था कि यदि आपने फ्लिप क्वेश्चन लिया तो किसी एक विषय को चुनिए और उसी विषय पर जो अगला प्रश्न है फ्लिप द क्वेश्चन वो आएगा। क्या चुना था? करंट वर्ल्ड अफेयर्स। करंट वर्ल्ड अफेयर्स। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स चुना था। ऑलराइट, तो मान्यवर, ये जो प्रश्न है ये हट जाएगा और करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर कंप्यूटर महाशय पंकज जी और प्रतीक जी के लिए अगला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। अप्रैल 2017 में सबसे कम उम्र में संयुक्त राष्ट्र शांति दूत कौन बनी? मलाला बनी थी ना? शायद, हाँ सर। Who became the youngest UN messenger of peace in April 2017? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. मलाला यूसुफजई। B. पिंकी सोनकर। C. यारा शहीदी। D. ग्रेटा थनबर्ग। ए मलाला ये यूसुफजई। मलाला यूसुफजई। श्योर हैं? जी सर। ताला लगाने लायक? जी जी सर। जी। ए मलाला यूसुफजई, इस पे ताला लगाया जाए। मलाला यूसुफजई is the right answer. Well played, sir.